नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूँ एआई के कारण बढ़ते बेरोजगारी पर। आज मैं बात करना चाहता हूँ एआई के कारण हो रहे असमानताओं पर। आज मैं बात करना चाहता हूँ एआई और डेटा प्राइवेसी पर। आज मैं बात करना चाहता हूँ एआई के कारण गुम हो रहे ट्रेडिशनल स्किल्स पर। और आज मैं बात करना चाहता हूँ एआई के कारण बढ़ते पूर्वाग्रह पे। इस वीडियो के अंत तक आप ये सारी बातें जान सकेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट। तकनीकी खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करके बताएं। वापस आते हैं इस वीडियो पे। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 6000 किलोमीटर दूर स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहती हैं कि एआई से विकसित देशों की 60% नौकरियां और विकासशील देशों की 40% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। दोस्तों, यहां मैंने दो वर्ड्स का यूज किया है। पहला WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और दूसरा IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इस चौंकाने वाली रिपोर्ट से जानने से पहले यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है और दूसरा IMF क्या है। तो आइए संक्षेप में इन दो चीजों को पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहला, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग क्या है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी, लेकिन ये मीटिंग स्विट्जरलैंड के दावोस में हर साल जनवरी महीने में होती है। इस मीटिंग में दुनिया के 130 देशों से लगभग 2700 लीडर भाग लेने आते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें गवर्नमेंट के लोग ही भाग लेने आते हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेता और बड़े बड़े बिजनेसमैन समेत संस्कृति और समाज के लिए काम करने वाले लोगों को भी जगह दी जाती है। इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग का मुख्य उद्देश्य होता है ग्लोबल इशू को एक पटल पर लाकर उसमें पॉजिटिव बदलाव लाने। अब दूसरा है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, हिंदी में इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र की एक प्रमुख वित्तीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। IMF का मकसद है वैश्विक आर्थिक विकास और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, गरीबी कम करना, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय अस्थिरता को सुरक्षित करना, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य को सक्षम बनाना, उच्च रोजगार और सतत विकास को बढ़ावा देना। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और IMF को संक्षेप में समझने के बाद अब हम बात करते हैं IMF की रिपोर्ट पर। IMF चीफ जॉर्जिवा ने कहा कि AI से विकसित देशों की 60% नौकरियां खतरे में आ जाएंगी। चूंकि AI में वैश्विक अर्थव्यवस्था को नया आकार देने की क्षमता है, खासकर लेबर मार्केट में, इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए मौके भी पैदा करेगा। विकासशील देशों में AI का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर करीब 40% नौकरियों पर AI का असर पड़ सकता है। जॉर्जिवा आगे कहती हैं कि हमें विशेष रूप से कम आय वाले देशों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बनने वाले अवसरों का लाभ उठा सके। IMF की रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि दुनिया भर की आधी नौकरियों पर AI का गलत असर पड़ेगा और बाकी आधी बची नौकरियों पर इसके अच्छे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खतरा उन देशों में सबसे ज्यादा होगा जहां हाई स्किल जॉब की डिमांड होगी। IMF चीफ जॉर्जिवा ने कहा कि एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से आपकी नौकरी पूरी तरह खत्म हो सकती है, तो दूसरी तरफ नौकरियां बढ़ सकती है। नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे आपका इनकम भी बढ़ेगा और आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। कुल मिलाकर जॉर्जिवा कहती हैं कि दुनिया की 40% नौकरियां AI के चलते खतरे में। विकसित देशों पर इसका असर 60% तक हो सकता है और AI की मार से बचे हुए लोगों को कम सैलरी और नौकरियों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पुराने कर्मचारियों को आएगी असली दिन। सिंगापुर, अमेरिका और डेनमार्क जैसे कई देश AI को अपनाने की रेस में आगे जा चुके हैं। बड़े देश विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से पहले इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। इससे युवाओं के लिए कई मौके आएंगे
लेकिन पुराने कर्मचारियों को इससे बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। ये तो हो गई जॉब डिस्प्लेसमेंट की। इसके अलावे भी कई खतरे हैं, जैसे असमानता, इनइक्वालिटी, डेटा प्राइवेसी, डिपेंडेंस यानी निर्भरता, बाइस्ड यानी पूर्वाग्रह। IMF चीफ जॉर्जिवा के अनुसार टेक्नोलॉजी से देशों के बीच में असमानताएं और गहरी हो सकती है। साथ ही सोसाइटी पर भी इसका बुरा असर दिखाई देगा। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि सभी देश लोगों की सोशल सेफ्टी देने की पूरी तैयारी कर लें। साथ ही कर्मचारियों की कौशल विकास पर भी ध्यान दें। डेटा प्राइवेसी। AI का प्रयोग पर्सनल डेटा का इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है। अगर इसका सही प्रयोग ना किया जाए तो ये डेटा प्राइवेसी को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे स्मार्टफोन में आवाज को पहचानने वाला AI प्रोग्राम ईमेल और फोन पर की गई हर बातचीत को समझ सकता है। इसलिए हमें अपने पर्सनल डेटा का सही उपयोग और सुरक्षा को सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। डिपेंडेंस यानी निर्भरता। AI के बढ़ते डिमांड को ध्यान में रखकर लोग AI टूल्स का प्रयोग ज्यादा करने लगे हैं, जिससे लोगों की निर्भरता AI पर बढ़ती जा रही है। अगर कभी ये मशीनें या कंप्यूटर काम करना बंद कर दें तो लोगों को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें अपने ट्रेडिशनल स्किल्स और नॉलेज को भी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। बाइस्ड यानी पूर्वाग्रह। AI का प्रयोग किया जाने वाला डेटा बाइस्ड भी हो सकता है। इसकी वजह से AI के रिजल्ट में भी पूर्वाग्रह आ सकता है। इसलिए डेटा को एनालाइज करने से पहले इसकी सही वैलिडेशन और वेरिफिकेशन होना जरूरी है। तो ये था IMF का रिपोर्ट, लेकिन इससे पहले गोल्डमैन सैक्स ने भी चेतावनी दी। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार जेनरेटिव AI से दुनिया भर में लगभग 300 मिलियन नौकरियां यानी 30 करोड़ नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। जबकि वॉल स्ट्रीट बैंक ने उम्मीद जताई कि उत्पादकता और विकास को बढ़ावा दे सकती है और सकल घरेलू उत्पाद में 7% की वृद्धि कर सकती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, तकनीकी दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल शॉर्ट्स एंड कट को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।